नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। मुंबई के गलियों में एक खबर बड़ा जोर शोर से चल रही है। एक सेलिब्रिटी, एक स्टार के बेटे की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी किसकी हुई है ये आप जानते हैं। आर्यन खान नाम है और बाप का नाम शाहरुख खान है। एक बड़े स्टार है और एक स्टार का बेटा अगर गिरफ्तार हो और वो भी उस केस में गिरफ्तार हो जिस केस की सुनवाई या जिस केस की देख रेख, जिस मामले की छानबीन एनसीबी कर रही हो, यानी ड्रग्स का मामला हो। ड्रग्स के मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद से ही उस मामले को तूल दे दिया गया। और तूल क्यों दिया गया ये बाखूबी आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन अब इस केस में एक नया मोड़ भी आया है, क्योंकि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद लगातार कई खुलासे हुए। एनसीबी की कार्रवाई पे सवाल भी खड़े किए गए और वहां पे एनसीबी के नेता नवाब मलिक ने कई सवाल छोड़े हैं एनसीबी के कार्य पर। लेकिन अब इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की एंट्री हो गई है। और उद्धव ठाकरे की एंट्री होने का मतलब है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी पूरा महाराष्ट्र अब शाहरुख खान के साथ है। उद्धव ठाकरे एनसीबी के कार्रवाई पे और आर्यन खान की गिरफ्तारी पे बात रखते हुए उन्होंने मोदी सरकार पे कई सवाल खड़े किए और उन्होंने मोदी को चुनौती भी दिया। उन्होंने मोदी से कई सवाल पूछे कि जब अडानी के पोर्ट पर 3000 केजी ड्रग्स पकड़े गए तब कहां थे। माझ्या महाराष्ट्रामध्येच गांजा चरस ह्याचा व्यापार तुफान चाललेला आहे। असंच सगळीकडे चाललेलं आहे। म्हणजे जी गेल्या वर्षी जे बोललो होतो तेच मी पुन्हा बोलतोय की जी आपली संस्कृती आहे तुळशी वृंदावन, हल्ली आता तुळशी वृंदावनात जाऊन तिकडे चरस गांजाची वृंदावन झालीत की काय असं एक चित्र महाराष्ट्राचं हे देशात करायचं, जगात करायचं। का करता नतदृष्टपणा, का करता नतदृष्टपणा? बरं, असं काही नाहीये की केवळ महाराष्ट्रामध्येच तुम्हाला हे सगळं सापडते। हे दोन बातम्या आणखीन एक म्हणजे मुंद्रा अदानी बंदराचा तपास करा हे कोर्टाने सांगितलेलं। तिकडे करोडो रुपयाचा अंमली पदार्थांचा साठा सापडलेला, करोडो रुपये। कुठे येतो हे मुंद्रा आणि अदानी बंदर? बरोबर आहे। असं काही नाहीये ना की केवळ महाराष्ट्रामध्ये सगळं काही, पण कोणाला तरी एक सेलिब्रिटी घ्यायचा आणि त्याला पकडला म्हणून ढोलकी वाजवायची, फोटो काढून घ्यायचे। पण हे माझे पोलीस, माझ्या महाराष्ट्राचे पोलीस धाडी टाकतायत, करोड रुपयाचा ड्रग्स पकडून देत आहेत, पण त्यांच्याबद्दल कोणीच काही बोलायचं नाही। बातम्या फक्त एकच चालू, जामीन झाला का, जामीन झाला का, जामीन झाला का, नहीं जामीन झाला। अब सोचिए कि एक खबर ऐसी भी थी कि देश में पहली बार ऐसा होता है कि 3000 किलो ड्रग्स पकड़े जाते हैं, लेकिन न मीडिया में न प्रशासन में किसी के कानों कान खबर ही नहीं होती है, ना ही उस पर कोई बहस किया जाता है, ना कोई चर्चा होता है कि भैया अडानी के पोर्ट पे 3000 किलो ड्रग्स पकड़ लिए गए हैं। ये आप भी जान लीजिए। बल्कि इस खबर को कानों कान बताया जाता है, कान में ऐसे बता दिया जाता है कि अडानी के पोर्ट पे 3000 किलो ड्रग्स मिले हैं। दूसरा एंकर दूसरे को बताता है कि अडानी के पोर्ट पे 3000 किलो ड्रग्स मिले हैं। लेकिन वहीं आर्यन खान, जबकि यह साबित भी नहीं हो पाया है कि आर्यन खान के पास ड्रग्स थे या नहीं थे, लेकिन मामला एनसीबी का है तो एनसीबी बार बार कह रही है कि 8 ग्राम ड्रग्स मिले हैं। 8 ग्राम ड्रग्स पे पूरा का पूरा महकमा शाहरुख खान के पीछे लग गए। एनसीबी की एक से एक बढ़ के अफसरान पीछे लग गए। और अब तो खबर यह भी आ रही है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी या उनके साथ अरबाज है या मुनमुन है, उनके तार अब बिहार तक पहुंच गए। यानी बिहार में मुजफ्फरपुर, मोतिहारी तक ये मामला पहुंच चुका है। यानी मोतिहारी के जेल में 2 लोग गिरफ्तार हैं, 2 लोग कैद हैं, 2 लोग सजा काट रहे हैं। उनका भी तार मुंबई के इस ड्रग्स केस से जोड़ा जा रहा है। तो खैर, हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन हम आज उन खुलासों पे बात करेंगे जो उद्धव ठाकरे ने किया, जो नवाब मलिक ने किया है, उस पर थोड़ी सी चर्चा विस्तार से करेंगे। खैर, धैर्य रखिए, हम आपको बताते हैं। लगातार नवाब मलिक ट्वीट शेयर करते हैं और ट्वीट में लिखते हैं कि एनसीबी के खिलाफ जो नए जिसकी एंट्री हुई है, जिसको गवाह बनाया गया है, समीर वानखड़े ने एक गवाह बनाया है। आखिर वो पटेल साहब यानी फ्रैक्चर पटेल हैं कौन? दोनों के बीच में रिश्ते क्या हैं? दोनों के बीच में अच्छा क्या है कि जो बार बार समीर वानखड़े उन्हीं को गवाह बना देते हैं। मलिक द्वारा एक ट्वीट साझा किया जाता है, उसमें पहचान की जाती है कि जो महिला उसमें है,
जो फ्लेक्सर पटेल के साथ जो महिला दिख रही है वो दरअसल लेडी डॉन नहीं बल्कि समीर वानखड़े की बहन है। अब समीर वानखड़े की बहन है जो किसके साथ है? फ्लेक्सर पटेल के साथ। अब ये कौन है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। नवाब मलिक ये सब खुलासा शनिवार को करते हैं और सिलसिलेवार तरीके से लगातार एक के बाद एक ट्वीट करके बताते हैं। फ्लेक्सर पटेल के साथ अपने कनेक्शन का पर बताना है उनको कि वो क्या है, तो वो नवाब मलिक से पूछा जाता है कि आप उनके बारे में बताइए कि उनके बीच में क्या संबंध है। ये है फ्लेक्सर पटेल। एक अन्य फोटो जिसमें समीर वानखड़े दोनों एक साथ एक फंक्शन में शामिल हैं और एक साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। तो ये दोनों का उनका प्रोफाइल है, दोनों के बारे में ये बता रहे हैं। उसके बाद आगे और उन्होंने तीसरा ट्वीट किया। तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जिसमें एक महिला साथ दिख रही है, इस फ्लेक्सर पटेल इस तस्वीर में किसी के साथ हैं और वो महिला जिसको लेडी डॉन कहा जा रहा है, यह लेडी डॉन आखिर है कौन? ये लेडी डॉन वही समीर वानखड़े की सिस्टर है। उसके बाद एक और फोटो शेयर ट्वीट करते हैं। ट्वीट में उन्होंने जब समीर वानखड़े जिसमें फ्लेक्सर पटेल को इससे पहले 3 पंचनामे में गवाह बनाया गया है उसका पूरा है, उसका जो फर्स्ट पेज है उसकी स्क्रीनशॉट लेके वो शेयर करते हैं और लिखते हैं कि 3 पंचनामे के फ्रंट पेज की फोटो शेयर है जिसमें फ्लेक्सर पटेल को पंच बनाया गया था। मलिक के मुताबिक समीर वानखड़े ने के ये तीनों मौकों पर ही किसको गवाह बनाया गया? फ्लेक्सर पटेल को। उसके बाद मलिक का फिर एक और ट्वीट आता है, उसमें लिखते हैं #NCB के अधिकारी समीर वानखड़े और उनका परिवार, मैंने 3 अलग अलग पंचनामा प्रस्तुत किए हैं जहां फ्लेक्सर पटेल पंच हैं। प्रश्न उठता है कि क्या NCB अधिकारी के किसी मित्र को पंच यानी गवाह बनाने की अनुमति दी जा सकती है? क्या इसकी अनुमति कानूनी वैधता है? ये सवाल खड़ा करते हैं और उससे पूछते हैं। तो इस तरीके से समीर वानखड़े और फ्लेक्सर पटेल और लेडी डॉन जिनकी बात कर रहे हैं हम, जो समीर वानखड़े की सिस्टर हैं, इन दोनों तस्वीरों को शेयर करके नवाब मलिक ने एक और नया खुलासा किया और उसमें फ्लेक्सर पटेल के बारे में यह कहा कि दरअसल इनको इससे पहले 3 पंचनामे में गवाह बनाया जा चुका है। तो उन्होंने सवाल पूछे क्या बार बार एक ही शख्स को गवाह बनाना कानूनी वैध है या क्या कानून कहीं अनुमति देता है? चलिए खैर चलते चलते ये बता दें कि एक्सपर्ट की राय है कि ये कोई बड़ा मामला नहीं है, इसमें बेल किसी को मिल सकती है और उसको जेल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप 8 ग्राम ड्रग्स केस में किसी को जेल भेज देते हैं, वो भी ऑथर जेल भेजते हैं जहाँ पे बड़े बड़े क्राइम किए हुए मुजरिमों को भेजा जाता है, जहाँ पे ऐसे अपराधियों को भेजा जाता है जिस पे या तो एंटी नेशनल का या UAPA जैसे मामले या मर्डर के केस लगे हों, वहाँ पे आर्यन खान को भेजा जाता है। खैर देखना यही है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी क्यों की गई है? क्या एक मुसलमान होने के वजह से या शाहरुख खान के बेटे होने की वजह से या उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव में हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा सके और हिंदू मुस्लिम करने में हमारी सरकार बहुत आगे है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगर आपको भी अगर आर्यन खान से संबंधित कोई जानकारी हो तो हमसे शेयर कर सकते हैं। आर्यन खान के बारे में आपकी क्या टिक्का टिप्पणी है वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप, अगर हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और हमारी खबरों को शेयर जरूर कीजिए।